ओके, तो ग्रेड 9 में आज हम शुरू करने वाले हैं। एआई का टॉपिक है ये, मैथ्स फॉर एआई, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी की हम बात करने वाले हैं। तो ग्रेड 9 एआई के सारे स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से इस चीज़ को सुने, समझें। सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं कि मैथ्स और एआई कैसे रिलेटेड है। तो अब इस चीज़ को ऐसे आप समझिए कि कोई भी पज़ल है या कोई भी अरेंजमेंट है, जैसे आपने एक सीरीज़ पढ़ी होगी जिसको हम कहते हैं फिबोनाची सीरीज़। तो अगर मैं फिबोनाची सीरीज़ की बात करूँ तो फिबोनाची सीरीज़ में सपोज़ पहला एलिमेंट है 0, फिर आया 1, फिर आया 1, फिर आया 2 और फिर आया 3 और इस तरह ही चलता रहेगा। तो अगर आप बहुत ध्यान से इसको देखें तो पहले 0 और 1 आ गया, फिर 0 और 1 को ऐड किया तो हमें अगला एलिमेंट मिला, ठीक है। तो जब 0 और 1 को हमने ऐड किया तो हमें ये वाला 1 मिला, फिर इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमें ये मिला, फिर इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये मिला। तो ये देखिए, ये एक तरीके का सीरीज़ है, एक तरीके का पैटर्न है, जिसमें आप जब सबको ऐड ऑन करते रहोगे तो आपको अगला टर्म मिलता रहेगा। तो इसको हम फिबोनाची सीरीज़ बोलते हैं। तो ये हो गया। अब इसी तरह कोई पज़ल या कुछ भी अगर हम सॉल्व कर रहे हैं या कुछ भी, तो उसमें भी हमें ऐसे ही कुछ अरेंजमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अगर आप ऑल ओवर वर्ल्ड, आप पूरे यूनिवर्स में हर जगह कहीं भी देखोगे तो आपको कुछ पैटर्न मिलेंगे। कुछ पैटर्न होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, हर चीज़ का कोई मतलब होता है, और उस चीज़ को हम कैसे रिलेट कर पाते हैं, उस चीज़ को मैथ से रिलेट कर पाते हैं। तो जब हम नंबर्स और मुझे इन सबको रिलेट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं पैटर्न वाली चीज़ को हम रिलेट कर रहे हैं मैथ्स में। तो इस तरह हम कहते हैं कि ये मैथ्स फॉर एआई है। अगली चीज़ की हम बात करते हैं तो देखो इसका यूज़ क्यों होता है। सबसे पहली चीज़, अगर हम कोई चीज़ का मतलब हम कहते हैं कि हमारा एआई मैथ्स को मतलब मैथ्स को कंसिडर करके डिसीजन ले रहा है, तो उसके डिसीजन और ज़्यादा प्रिसाइज़ होंगे और ज़्यादा एक्यूरेट होंगे। प्रिसाइज़ और एक्यूरेट होने का सबसे बड़ा जो एक रीज़न ये है कि भाई देखो, जिस चीज़ की एक्यूरेसी ज़्यादा है, जिस चीज़ को ज़्यादा लोग मतलब चूज़ कर रहे हैं, ऑब्वियसली उसकी परसेंटेज हाई होगी। और अगर ऐसी कोई चीज़ एआई आपको प्रिडिक्ट कर रहा है तो उसका आंसर ज़्यादा एक्यूरेट होगा। अगली चीज़ ये, मान लो एक पैटर्न दिया है और मैं एआई से बोल रहा हूँ कि इसके बाद के पैटर्न्स आइडेंटिफाई करके दे दो, तो भाई ऑब्वियसली वो बहुत आराम से इसके बाद के पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर करके मुझे दे देगा। तो इस तरह मैथ्स कहीं ना कहीं स्टडी ऑफ पैटर्न्स है, और एआई जब मैथ्स अपने अंदर इंटीग्रेट कर लेगी तो वो हेल्प कर पाएगा इस पैटर्न में और आगे डिसीजन लेने में, ठीक है। अब अगली चीज़ की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी भी थोड़ा बहुत लाएंगे। तो मान लो एक कॉइन है, अब एक कॉइन को हम फ्लिप करते हैं तो दो पॉसिबल चीज़ हो सकती है, तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो यहाँ पे होती है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, हेड आने की 1/2 यानी कि 0.5, टेल आने की 1/2 यानी कि 0.5। तो इस तरह की कोई चीज़ होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं एआई का यूज़ मैथ्स में कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहला टर्म लिखा है स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स से आगे देखिए एक लिखा है एक्सप्लोरिंग डेटा, मतलब डेटा को एक्सप्लोर करना। तो अगर मैं स्टैट्स की बात करूँ तो 3 जगह, मीन, मोड और मीडियन, 3 जगह हम उसको यूज़ कर रहे हैं। मीन की अगर मैं बात करूँ, मीन मतलब एवरेज। तो अगर हम किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना चाह रहे हैं तो उसे हम मीन कहते हैं। मीडियन की बात करूँ, मीडियन मीन्स द मिडिल टर्म। सो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द मिडिल टर्म, मतलब एक सीक्वेंस है, एक सीरीज़ है, वैल्यूज़ दी हैं मुझे, आई हैव अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो और उसमें से जो बीच का टर्म निकल के आ रहा है दैट इज़ द मीडियन। मोड की बात करूँ तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब वो टर्म या वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा बार आपके पूरे डेटा सेट में जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है दैट इज़ द मोड ऑफ दैट। अगली चीज़ की बात करता हूँ तो वो होती है कैलकुलस। कैलकुलस मतलब आप लोगों ने देखा होगा या 11th-12th के बच्चों से आप पूछ सकते हैं। 11th-12th में आपकी आती है कैलकुलस। कैलकुलस में दो बातें होती है, एक होता है इंटीग्रेशन, एक होता है डिफरेंशिएशन। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो कैलकुलस हेल्प करता है ट्रेन और इम्प्रूव करने में किसी भी एआई मॉडल को। तो कुछ टेक्निक्स होती हैं, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, रिग्रेशन, ये सब हम बात करते हैं। तो इन्हीं में कह सकते हैं, इन टेक्निक्स को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लीनियर अलजेब्रा की बात करता हूँ तो लीनियर अलजेब्रा कहीं ना कहीं मतलब कह सकते हैं आपको जो अननोन और मिसिंग वैल्यूज़ होती है उनको हेल्प करने में, क्योंकि भाई देखो लीनियर अलजेब्रा है तो एक इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन पे हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ रख करके हम तो पॉइंटर्स निकाल सकते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर ग्राफ पे प्लॉट होती है कुछ, तो उस तरह जो आपकी कुछ अननोन या मिसिंग वैल्यूज़ है उसको आप ढूंढ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी, जस्ट अभी कॉइन की बात की थी हमने। कॉइन में एक कॉइन को फ्लिप करते हैं, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो भाई हेड आने के चांस हैं 1/2, जिसको हम कहते हैं 0.5। टेल आने के चांस है 1/2, 0.5। तो भाई बराबर बराबर चांस है, तो इसलिए वहाँ पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ स्टैटिस्टिक्स की, तो एक्चुअल में ये स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है। तो स्टैटिस्टिक डेफिनेशन ये, स्टैटिस्टिक्स इज यूज फॉर कलेक्टिंग, एक्सप्लोरिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा एंड इट हेल्प्स अस टू ड्रॉ कंक्लूजन। तो डेटा की मदद से जब हम कंक्लूजन्स पे आते हैं
हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, एनालाइज करते हैं और उससे फिर हम सॉल्यूशंस बनाते हैं, दैट इज़ नोन एज स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स देखो कैसे और कहाँ काम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखो पहली चीज़ ये कि मतलब अगर हमें ये जानना है कि मान लो हमें किसी को कुछ गिफ्ट देना है, ठीक है, तो कौन क्या गिफ्ट लेना पसंद करेगा, तो हमने इसके लिए वो करा दिया, हमने 3 कैटेगरी दे दी कि भाई आपको मोबाइल फ़ोन चाहिए, आपको लैपटॉप चाहिए या आपको कैश चाहिए, और जिस पे भी सबसे ज़्यादा आ गया हमें ये पता चल गया हाँ इस टाइप का गिफ्ट लोगों को ज़्यादा पसंद है। अब अगर मैं बात करूँ कि जो है अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो मान लो मैंने कुछ चॉइस दे दी कि आपको हॉरर पसंद है, आपको एडवेंचर पसंद है, आपको मतलब मान लो अलग-अलग कैटेगरी दे दी। अब जो कैटेगरी को सबसे ज़्यादा वोट में मतलब उस तरीके की बुक्स रीड करना सबसे ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह किसी स्पोर्ट्स टीम आप कोई भी क्रिकेट मैच देख लो, तो मैच शुरू भी नहीं होता लेकिन उससे पहले ही विन प्रेडिक्टर के हिसाब से कुछ वो हो जाता है ना, एक भी बॉल नहीं पड़ी है लेकिन ये होता है आज ये टीम इसके जीतने चांसेस 51 है, दूसरी टीम जीतने चांसेस 49% है। फिर जैसे-जैसे मैच चलता रहता है, थोड़ी बहुत ओवर्स होते हैं थोड़े बहुत, तो विन प्रेडिक्टर आप देखते हो बदलता रहता है सब कुछ। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब स्टैटिस्टिक्स ही है। स्टार्ट से निकाल-निकाल के जैसे कई बार आपने सुना होगा कि पहले बैटिंग करने वाली टीम यहाँ जीत रही है पिछले 10 मैचेस से या 12 मैचेस से, या इसका इस ग्राउंड का हाईएस्ट 300 रन है, 300 रन जिस टीम ने बना दिए वो जीत ही जाती है वो। तो ये सब क्या है, ये स्टार्ट्स हैं, पुराने पुराने डेटा को उठाया जा रहा है, स्टडी किया जा रहा है, उसके बेसिस पे इनसाइट्स जनरेट की जा रही हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट का उन्होंने दे रखा है। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में होता क्या, देखो इमरजेंसी है, कुछ रिस्पॉन्स मिला, उस रिस्पॉन्स पे हम मतलब कुछ ना कुछ भाई उस अगर हम पूरी चीज़ को देखें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोई चीज़ किसी चीज़ के लिए हम प्रिपेयर होंगे, प्रिपेयर हुए, कुछ डिज़ास्टर या कुछ आया हमने उस पर वर्क करना शुरू किया, उसके बाद हमें एक रिस्पॉन्स मिला, फिर हमने रिकवरी की, उसके बाद कुछ ना कुछ रिस्क हुआ, फिर हमने कुछ ना कुछ प्रिवेंट करने की कोशिश की, ठीक। अब उसके बाद फिर अगली बार कुछ होगा तो हम फिर उस पर कुछ ना कुछ वर्क करेंगे। ओके, तो यहाँ अब अगले टास्क की बात करता हूँ जहाँ पे हम स्टैटिस्टिक्स को यूज़ कर सकते हैं, वो है वेदर फोरकास्टिंग। अब वेदर फोरकास्टिंग में देखिए क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास दिन है, उसका मैक्सिमम टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर है, तो बेस्ड अपॉन दैट हमने फोरकास्ट किया कि क्या सनी वेदर रहने वाला है, गर्मी रहने वाली है, क्लाउडी रहेगा, बारिश होगी कि नहीं, इस तरह। तो वेदर फोरकास्टिंग जब होती है या कुछ भी, तो जो है सालों का डेटा एनालाइज किया जाता है और उसके हिसाब से ही उस जगह पे उस पर्टिकुलर एरिया की कोई ना कोई प्रिडिक्शन की जाती है। अब ये छोटी क्लासेस आपने ज़रूर देखा होगा जिसे आप कहते हैं टैली। 1 के लिए 1 डंडा, 2 के लिए 2, फिर 3, फिर 4, उसके बाद 5 पे आप उसको क्रॉस कर देते हो, 6 पे 5 बनाने के बाद एक इस तरह ऐड ऑन कर देते हो इस तरह, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, जैसे वो ये कहते हैं कि कोई भी, अब जैसे ये पहला वाला देखिए आप, इसमें बॉल्स हैं और वो कहते हैं इफ़ यू सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट विदाउट लाइक व्हाट आर मोर लाइकली टू पिक। तो भाई देखो, एक होता है मोर लाइकली, एक होता है अनलाइकली। मोर लाइकली होता है जिसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं, मतलब 50% से ज़्यादा, तो हम कहते हैं मोर लाइकली। अनलाइकली वो होगा जिसके चांसेस तो हैं लेकिन भाई कम है, इतनी जल्दी नहीं। तो अगर पहले वाले में हम देखें तो भाई बॉल निकालने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि भाई देखो 1 2 3 4 5 बॉल्स है हमारे पास और फ़ोन सिर्फ एक ही है, तो बॉल निकालने के चांसेस ऑब्वियसली ज़्यादा हैं। अब ये जो है जो अगला क्वेश्चन है इसमें दिया है कि भाई देखो सारे एप्पल्स दिए हैं, वो ये कह रहा है कि इनमें से अगर आप पिक करना चाहो तो क्या आपको एक एप्पल मिलेगा, कि मतलब भाई अब देखो बहुत ध्यान से, इसमें सारे तो एप्पल ही हैं, तो अगर मैं कुछ भी निकालूँ तो मुझे एक एप्पल तो मिलेगा ही। तो इसका सर्टेनली होगा, मान लो अगर इसमें मैंने ग्रीन एप्पल रेड एप्पल मिक्स करके भी रख दिया, तो मैं बोलता कि इसमें से अगर मुझे एप्पल निकालना है तो एप्पल निकालने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, तो वो सर्टेनली होगी, क्योंकि भाई देखो एप्पल तो इससे निकल के ही आएंगे, वो तो एकदम नॉर्मल सी बात है, ठीक। लेकिन अगर मैंने ये बोल दिया कि इससे बनाना निकाल दो, तो भाई बनाना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि हैं तो सारे एप्पल। फिर हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो किसी भी चीज़ की अगर प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो तो वो होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, ये टर्म्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, नॉर्मल भी ऐसे पूछा जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ सर्टेन इवेंट, तो ऐसे इवेंट जो कि होने ही होने हैं, हमें पता है कि भाई ये इवेंट होना ही होना है, आज नहीं तो कल ये इवेंट हो ही जाएगा, उसे हम कहते हैं सर्टेन इवेंट। लाइकली इवेंट की बात करता हूँ, तो ऐसा इवेंट जिसकी होने की प्रोबेबिलिटी हायर है। अब जैसे मैंने कहा कि वो पिछले वाले एग्जाम्पल में कि बॉल्स थे और फ़ोन्स थे, तो भाई देखो बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, फ़ोन भी निकल सकता है, ऐसे नहीं फ़ोन नहीं निकल सकता, लेकिन बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि 5 बॉल्स हैं और सिर्फ एक फ़ोन है, तो ऑब्वियसली बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अनलाइकली एक ऐसा इवेंट जिसके होने के चांस थोड़े से कम है,
फिर से वही बॉल और फ़ोन वाला एग्जांपल ले लो, 5 बॉल हैं, 1 फ़ोन है, तो भाई समझ लो कि फ़ोन निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपको फ़ोन मिल जाएगा। लेकिन भाई 5 बॉल है, एक ही अटेम्प्ट है और एक इकलौता फ़ोन है, तो भाई फ़ोन निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, जबकि बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है। इम्पॉसिबल इवेंट वो होते हैं, जैसे मान लो जो 5 एप्पल रखे थे ना, अब मैं बोल दूं कि बकेट में 5 एप्पल हैं, आपको नहीं पता 5 एप्पल है, मैं बोलूँ कि इसमें से बनाना निकाल के दिखा दो, तो भाई जब बनाना है ही नहीं तो बनाना निकलेगा ही नहीं, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है। इक्वल की बात करूँ तो भाई देखो, कॉइन फ्लिप करा तुमने, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो वो होती है ऐसी इवेंट जिसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है, 50-50 चांस हम कहते हैं, ठीक है। अब किसी भी चीज़ की होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है और ना होने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, तो प्रोबेबिलिटी का ये जो सारा गेम है ना, 0 से 1 के बीच ही में लाई करता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखो, ये बहुत एक मज़ेदार एक्सरसाइज आ गई है, ये करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आती है। अगर हम इसमें हमें भरना हुआ, इफ़ यू पिक अ स्टार फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग एट इट, अब ये वाला स्टार पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, देखो टोटल 10 स्टार हैं, तो अगर हम कोई कर रहे हैं, तो अगर हमें फिल करना है तो भाई ये लाइकली है, क्योंकि भाई 7 है, 7/10 70%। इफ़ यू पिक अ स्टार फ्रॉम बाय विदाउट लुकिंग एट इट, वो दूसरा वाला निकालने की अनलाइकली है, क्योंकि वो 3 ही है, दूसरा वाला 7 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी रफली अराउंड 30% आ रही है, तो अनलाइकली है। इफ़ यू पिक अ स्टार फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग एट इट, ये वाला स्टार, तो भाई ये इम्पॉसिबल है। भाई बहुत ध्यान से देखो, ये वाला जो शेप इस तीसरे वाले क्वेश्चन में दिया है, ये शेप तो हमारे पास है ही नहीं, इसलिए चौथे वाले में देखिए, अगर हम 4, जो 7 वाला स्टार था, यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से, ये समझो ये वाला स्टार 7 था, अब ये 4 कम हो जा रहा है, तो अब ये वाला स्टार भी कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, और ये वाला भी 3 है। अब वो कह रहा है कि हम अगर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो भाई देखो ये इक्वल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि दोनों 3-3 हो गए। अब जब दोनों 3-3 हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है, एक इक्वल प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी, कि भाई ये तो अब बिल्कुल पूरे चांस है ही कि अब तो निकल ही आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो इफ़ यू पिक एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द विदाउट लुकिंग एट इट, एक स्टार निकलना भाई लाइकली है, क्योंकि भाई जब 10 स्टार हैं उसमें, तो ऑब्वियसली हम कुछ भी निकालें, स्टार तो निकल के ही आएगा। अब प्रोबेबिलिटी के एप्लीकेशंस कहाँ वेदर फोरकास्टिंग में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वेदर फोरकास्ट में किस तरह कि हम जो है मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, और उसके बाद हम जो है पुराने डेटा को भी एनालाइज़ करता है, पिछले सालों के भी डेटा को एनालाइज़ करता है, और इन सब के हिसाब से हम निकालते हैं। कोई प्लेयर है उसका एवरेज हम निकालते हैं, तो वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है। ट्रैफ़िक अगर एस्टिमेट करना है हमें, तो एकदम से ये समझो कि कहीं पे ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? क्योंकि भाई हो सकता है कि आसपास के ऑफिसेज़ की छुट्टी हो रही है, तो पर्टिकुलर वो आधे 1 घंटे के टाइम पे आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा व्हीकल्स दिखने को मिल जाएंगी, तो वहाँ पे मतलब ये भी एक तरीके का वो है कि हम एस्टिमेट कर ले रहे हैं, पहले ही लगा ले रहे हैं कि हाँ, इस समय यहाँ पे हमें भीड़ देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। फिर मीन मोड मीडियन का यहाँ पे फॉर्मूला आ गया, तो फॉर्मूले वाली चीज़ इतना, मतलब ये तो मैथ्स वाली चीज़ होगी, इसको करेक्ट वीडियो में हम कवर कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो चलिए करते हैं। तो इफ़ यू, मैं दूसरा वाले से शुरू कर रहा हूँ। इफ़ यू आर टू थ्रो एन एरो टू दिस पाई चार्ट, विच कलर इज़ द एरो मोस्ट लाइकली टू फॉल। तो भाई देखो बहुत ध्यान से, ब्लू पे सबसे ज़्यादा चांस है, क्योंकि ब्लू सबसे बड़ा है। इफ़ यू सेलेक्ट अ बलून विदाउट लुकिंग एट इट, हाउ लाइकली इज़ दैट यू प्लिक अ ब्लू वन। तो भाई ये इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि भाई मुझे तो फोटो में सिर्फ लाल ही लाल बलून दिख रहे हैं, ब्लू बलून तो दिख ही नहीं रहा है। विद वन थ्रो ऑफ अ वन साइडेड डाइस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर। तो भाई डाइस में 1 से 6 तक की गिनती होती है। इवन की बात करूँ तो 2, 4, 6 3 इवन नंबर है मेरे पास, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर आउटकम, जो कि है 3/6। 3/6 अगर मैं काटूंगा तो 1/2, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ 1/2, हाँ 1/2 दिया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी चैप्टर के लिए। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।